Hello guys, welcome to my channel. First focus on fundamental. I am Roshan. Today I am going to discuss about first chapter of class 12th, that is called basic concept of partnership, यानी कि फंडामेंटल। ये फंडामेंटल का पार्ट 7 है। इससे पहले 6 पार्ट बन चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिस्प्ले पे लास्ट में दिख जाएगा, आप उसे भी देख लें ताकि आपका इस चैप्टर से संबंधित जितना भी डाउट हो वो क्लियर का हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितना भी ट्रीटमेंट होता है, जर्नल लेजर, सबको हम देखेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये क्या होता है, गारंटी कैसे दिया जाता है किस पार्टनर को, किसके समक्ष में, उसको ही डिस्कस करेंगे अगला पार्ट में, यानी कि पार्ट 8 में। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जानना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, क्या होता क्या। तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। ये क्या होता है कि एक्सटेंशन होता है किसका, प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। यानी कि जो विस्तारित रूप होता है उसे हम कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट शो हाउ द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, ठीक है। ये शो करता है कि किस तरह से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर के बीच में। एंड ऑल द एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग etc आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। यानी कि पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन से रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट होता है हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तहत करते हैं। उसके बाद है कि आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। इट स्टार्टेड विद द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस एज प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले पीएल अकाउंट बनता है और पीएल अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि हम कहाँ से लाते हैं, तो लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस इज ए ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, ठीक है। तो किस अकाउंट में, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये रहा डिफिनेशन इसका। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इससे संबंधित जर्नल कैसे बनाते हैं। किससे संबंधित, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के संबंधित। द जर्नल एंट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड मेकिंग वेरियस एडजस्टमेंट थ्रू इट आर गिवन एज फॉलो। सबसे पहले जर्नल एंट्री, ओके। तो पहला लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला हम काम भी करते हैं कि जितना भी पीएल बैलेंस होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं किस में, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके लिए सबसे पहले उसका एंट्री भी हम सबसे पहले उसका करेंगे। तो जब प्रॉफिट हुआ हो पीएल अकाउंट में, पीएल में जब प्रॉफिट हुआ है तब हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। यानी कि जान लीजिए कि पीएल में, यानी कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन विथ प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। यानी कि अगर जब प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट करेंगे किसको, जहां उसको लिखेंगे किस में, पीएल अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो वहाँ क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि जान लीजिए कि जब भी प्रॉफिट होगा इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको क्रेडिट करेंगे, जब भी इनकम होगा उसे क्रेडिट में लिखेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे जर्नल में, और जब लॉस होगा एक्सपेंसेस करेंगे तब डेबिट करेंगे। डेबिट में डीआर लगा रहेगा और क्रेडिट में टू लगा रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, ओके। ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, जब लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ओके। अब किसी भी केस में एक ही चीज़ हो सकता है, या फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये नहीं होगा कि दोनों चीज़ हो जाएगा। तो जब जैसा हो तब आप वैसा कीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी जिक्र करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनर्स
कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ट्रांसफ़र करने का मतलब यही है कि उसमें डालना, उसमें लिखना। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कैसे हो जाएगा, यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा, पार्टनर का जो है इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको हम डेबिट कैसे करेंगे, तो पार्टनर को मिल रहा है लेकिन फर्म ना दे रहा है उसको, इसलिए क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। एक तरह से वो एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज डेबिट हो जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, आपको हम लिंक के सबसे ऊपर यानी कि डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दे देंगे नॉमिनल अकाउंट का, आप वहाँ जाके नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ लीजिएगा, ताकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस चीज़ को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, इससे संबंधित जितना भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, ड्राइंग सबसे पहले जानते हैं क्या होता है, इसको डिटेल में जानना है तो आप 5 और 6 पार्ट देख लीजिएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा वो, तो सबसे पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। जब भी कोई पार्टनर या फिर किसी भी कंपनी का ऑनर जब अपने कंपनी से पैसा खुद के यूज के लिए निकालता है, पैसा निकाले या फिर कोई सामान ले ले या फिर कोई असेट ले ले, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग जब लेगा तो इंटरेस्ट देगा, किसको देगा, तो कंपनी को देगा। कंपनी के लिए इनकम है, इनकम जब हुआ तो क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, जिसके कारण से क्रेडिट हो रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हम डेबिट करेंगे। यानी कि एक पक्ष क्रेडिट तो एक पक्ष डेबिट होगा। हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में या फिर क्रेडिट में। डेबिट का मतलब डीआर लगा रहेगा, क्रेडिट का मतलब टू लगा रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। जब एक फाइंड आउट हो गया तो किसके कारण से किए हैं, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहला केस में डेबिट हो गया, ठीक है, तो हम जानते हैं कि दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। कौन चीज़, जिसके वजह से हो रहा, जैसे कि ट्रांसफर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से यहाँ पे जानते हैं इनकम हुआ तो क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसी तरह सबका कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद चौथा पार्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नहीं बल्कि नोट है इसका, कि उसमें किस किस तरह के ट्रीटमेंट आते हैं। ठीक है, पार्टनर सैलरी टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्या करते हैं, ट्रांसफर पार्टनर सैलरी टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स को सैलरी भी दिया जाता है, उससे संबंधित जितना भी ट्रीटमेंट होता है उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो क्या होगा, सैलरी जब पार्टनर को देगा एक तरह से एक्सपेंसेज होगा, एक्सपेंसेज है तो डेबिट कौन होगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। उसके बाद सैलरी को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसमें जिसको सैलरी दिया जाएगा उसका नाम दे के उसमें सैलरी लगा के क्रेडिट करेंगे। जैसे कि मान लो अमित को सैलरी दिया है तो कहेंगे अमित सैलरी अकाउंट। ठीक है, बब्बू को दिया है तो बब्बू सैलरी अकाउंट, चारू को दिया है चारू सैलरी अकाउंट। यानी कि जितना पार्टनर को सैलरी मिलेगा सबका नाम टू लगा के नीचे लिख देंगे और टोटल इसमें कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसफर कमीशन टू पीएल, जिस तरह से सैलरी एक तरह से एक्सपेंसेज है उस तरह से कमीशन भी एक तरह से एक्सपेंसेज है। दोनों का एंट्री सेम होगा, नाम सिर्फ वहाँ सैलरी होगा और यहाँ कमीशन हो जाएगा। ठीक है, 6 है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हो गया। यानी कि लास्ट में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में करेंगे। प्रॉफिट केस में जब बांटेंगे तो एक तरह से खर्चा हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जिसको जिसको बांटेंगे सबका नाम लेके 2A 2B 2C और टोटल ऊपर में डेबिट कर देंगे। इन केस ऑफ लॉस अपोजिट हो जाएगा प्रॉफिट से, क्या, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल और करेंट है, ये क्या होता है, आप इसी सीरीज का वीडियो नंबर 3 या फिर 4 में कैपिटल से संबंधित जितना भी ट्रीटमेंट है उसको समझाया गया है कि कब कैपिटल अकाउंट बनता है और कब करेंट अकाउंट बनता है, यानी कि कब कैपिटल फिक्स होता है कब फ्लैक्चुएटिंग होता है, वो आप देख लें ताकि कैपिटल में लिखेंगे या फिर करेंट में लिखेंगे इससे संबंधित डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका भी लिंक नॉमिनल अकाउंट से नीचे दे दिया जाएगा स्पेशल अलग करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब उसको हम फॉर्मेट में, ये तो जर्नल हो गया, इधर ये जितना भी हुआ ये जर्नल हो गया। ठीक है, अब लेते हैं हम फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, यानी अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो हम बोले थे कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे और जितना भी लॉस होगा उसको हम या फिर एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट में लिखेंगे। डेबिट यहाँ लिख रहेगा,
क्रेडिट यहाँ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। अब जैसे है कि पहला है कि प्रॉफिट एंड लॉस इफ देयर इज ए प्रॉफिट। जैसे पीएल अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब पीएल अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। या फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जब लॉस होगा तो पीएल अकाउंट लिख के क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से खर्चा है तो डेबिट में लिखेंगे। कमीशन, सैलरी, यानी कि सैलरी और कमीशन दोनों खर्चा है तो उसको किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम था, उसको किधर लिखेंगे, तो क्रेडिट में लिखेंगे। यानी कि इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को डेबिट में लिखेंगे, ओके। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड का टोटल करेंगे जिधर ज़्यादा होगा। मान लीजिए इस साइड क्रेडिट साइड हम टोटल करते हैं, इधर ज़्यादा होता है और इधर कम होता है। जितना से कम होगा उसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। अगर इधर हुआ ज़्यादा और इधर कम हुआ, यानी कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस यानी खर्चा कम है, यानी कि टोटल इनकम में से टोटल खर्चा घटा देंगे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि टोटल क्रेडिट साइड में इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, और डेबिट साइड में खर्चा होता है, उसको घटा देंगे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर करके निकाल देते हैं प्रॉफिट। अगर टोटल लॉस यानी खर्चा ज़्यादा है प्रॉफिट कम है तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर जितना से घटेगा वो क्या हो जाएगा, मेरी लॉस होगा। तो लॉस को मार देंगे और जिसका ए बी सी जितना भी पार्टनर रहेगा सबके बीच में जो रेशियो दिया रहेगा उसमें बांट देंगे हम। अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को भी उसी तरह से बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम आगे भी बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर पाएंगे जब टॉपिक का जितना भी टॉपिक है उसको हम डिटेल में डिस्क्राइब कर लेंगे और उसके बाद उस पर हम क्वेश्चन करेंगे कुछ बाद में। चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तब तक ले लेते हैं। है कि अमित, बाबू एंड चारू सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2015। यानी कि 3 पार्टनर है जो कि 1 अप्रैल 2015 को एक फर्म स्थापित करता है। दे कंट्रीब्यूट Rs 50,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। यानी कि वो पूंजी के रूप में अमित 50,000, बब्बू 40,000, चारू 30,000 इन्वेस्ट करता है। एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, 3:1 के रेशियो में शेयर करना प्रॉफिट है उसको, क्योंकि वो एग्री हुआ है उससे। ठीक है, उसके बाद है अमित टू बी पेड 1,000 पर मंथ, किसके रूप में, सैलरी के रूप में। ठीक है, उसके बाद है एंड बब्बू अ कमीशन ऑफ 5,000। यहाँ पे पर मंथ लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है। जहाँ कुछ नहीं लगा हो उसको हम पर एनम मानेंगे। और जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो साल के लास्ट में करते हैं, यानी कि 12 मंथ का निकालेंगे। अगर पर मंथ लगा दिया है तब, अगर कुछ ना बोला हो तो हम मानेंगे कि वो साल भर का ही है। जिस तरह से इस तरह इसमें सैलरी में पर मंथ लगा दिया है तो इसका टोटल सैलरी निकालेंगे। टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, और कमीशन कितना आ जाएगा, तो 5,000 ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बोला तो हम पर एनम मानेंगे। आगे क्या है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलेगा कितने रेट से, 6% के रेट से। उसके बाद है द ड्राइंग फॉर द ईयर वेयर अमित 6,000, बब्बू 4,000 एंड चारू 2,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 270 was charged on Amit drawing, 180 बाबू ड्राइंग एंड 90 on चारू ड्राइंग। यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया है, तो ड्राइंग के अमाउंट से हमको कोई मतलब नहीं है। हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिखाते हैं, बाकी ड्राइंग और कैपिटल को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड 270, 180 एंड 90 से संबंधित जितना भी ट्रीटमेंट होगा उसको करेंगे, उसको ही लिखेंगे। क्योंकि इस तरह से ये इनकम है तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे जब अकाउंट बनाएंगे तब। ओके, अगर ये नहीं बोलता कि बोल देता कि इस पे भी 5% की रेट से जो है ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आगे बहुत सारा आएगा, कैसे कैलकुलेशन करते हैं आप मेरा पिछला पार्ट दे देंगे, देख लें।
5 और 6, जिसमें अच्छा से डिस्क्राइब किया है कि कब किस सिचुएशन में कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। बिगिनिंग कब था? 31 अप्रैल 2015। इन कब है? 31 मार्च 2016। कितना दिया हुआ प्रॉफिट? 35,660। आगे बोलता है मेक जर्नल एंट्री, यानी कि हमको जर्नल एंट्री बनाना है। एंड प्रिपेयर द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, यानी कि जर्नल एंट्री बनाना है। उसके बाद क्या क्या बनाना है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे हम पीएल का। कभी भी हम सबसे पहले पीएल को लिखते हैं। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में और लॉस है तो डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीएल बैलेंस ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो क्या होगा? ये एक तरह से प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्या होगा? तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोला था कि अमित को सैलरी मिला 1000 पर मंथ, यानी कि साल में कितना मिलेगा? 12,000 मिलेगा। सैलरी एक तरह से खर्चा है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमित सैलरी क्रेडिट हो जाएगा। किसके कारण से हुआ? अमित के सैलरी के कारण से हुआ, उसको क्रेडिट कर देंगे। कमीशन केस में सेम हो जाएगा, सैलरी जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बब्बू कमीशन अकाउंट। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% के रेट से। नहीं होता आप फिर से बैक जाकर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, अगर एक बार में सब डाटा आपको याद ना हो तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद देखते रहें बार बार, ताकि वीडियो पीछे करने का मुसीबत ना आए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से खर्चा है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा? तो जिसको जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है उसको, किसको किसको मिला? अमित, बाबू एंड चारू को मिला है। जिसको जिसको मिला है टोटल लिख देंगे, सबका अपना अपना। अमित को 3,000, बाबू को 2400 और चारू को 1800, टोटल मिला के इतना। यानी कि खर्चा किए हैं किसको किसको? अमित के लिए 3,000, बब्बू के लिए 2400 और चारू के लिए 1800। टोटल खर्चा कितने किए? तो 7200। यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट में एक ही होगा, क्रेडिट में जिसको जिसको दिए सब होगा। सेम केस उल्टा हो जाएगा ड्राइंग में, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन एक तरह से इनकम है, अब यहाँ ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे? तो टोटल का, अमित का भी, बब्बू का भी और चारू का भी, टोटल करके नीचे क्रेडिट में एक टोटल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जल्दी बनाते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस। ये प्रॉफिट आया कैसे? तो प्रॉफिट आया कैसे आगे हम जिसका जब बनाएंगे अकाउंट बनाएंगे तब बता देंगे कैसे निकालते हैं ये प्रॉफिट, यानी कि लास्ट वाला। तो प्रॉफिट हुआ है यानी कि टोटल क्रेडिट साइड, यानी टोटल इनकम को जितना भी एक्सपेंस किए हैं उसको घटा देंगे तो मेरा प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट क्या है? 12,000। वो खर्चा हो जाएगा अब क्योंकि हम बांट देंगे उसको, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिए। और उसका क्रेडिट किसको किसको करेंगे? जिसको जिसको दे रहे हैं, अमित को दे रहे हैं, बाबू को दे रहे हैं, चारू को दे रहे हैं, तीनों को कर। अब बोल दिए कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है ये प्रॉफिट जो बांटा है 3-2-1 के रेशियो में बांटे हैं। 3-2-1 के रेशियो में 12,000 को कैसे बांटते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। हम इसको कैलकुलेशन, जैसे कि रेशियो दिया हुआ था 3-2-1, यानी कि 3-2-1 यानी 6 यूनिट के बराबर कितना था? 12,000 रुपया दिया हुआ था, आया है। कहाँ आया है? तो यहाँ पे देख लीजिए 12,000 रुपया आया है, ठीक है। तो 12,000 रुपया को हम बांटेंगे 3-2-1 के रेशियो में। उसके बाद देखिए 6 यूनिट के बराबर 12,000 था, तो 1 यूनिट के बराबर क्या है? 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2,000। अमित का शेयर है 3, बब्बू का है 2, चारू का है 1। तो अमित 1 यूनिट के बराबर 2,000 है, अमित का 3 यूनिट है, 3 से गुना करके 6,000, बब्बू का 2 यूनिट, 2 से गुना करके 4,000, चारू का 2,000, 1 से गुना करके 2,000, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं हम अकाउंट। अकाउंट में क्या है? सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट हुआ क्रेडिट में लिखेंगे और लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद जितना भी इनकम है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इनकम में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ है, टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट किसको किसको दिए उसको इनर कॉलम में लिख के मेन कॉलम में सिर्फ टोटल अमाउंट दिखा देंगे, कितना है? 540। उसके बाद अमित को सैलरी दिए, ठीक है, बब्बू को कमीशन दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, ठीक है, टोटल कर लिए। ये टोटल यानी कि जितना भी खर्चा है ये टोटल इनकम में से घटाएंगे तो मुझे 12,000 रुपया मिलेगा।
ये 12,000 को किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में हम यहाँ बांट देंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 1 यूनिट बराबर 2,000, और अमित का कितना है 3 यूनिट, बाबू का 2 यूनिट, चारू का 1 यूनिट, तो जितना जितना यूनिट है उससे गुना करके निकाल दिए। ठीक, तो ये रहा एंड इस वीडियो का। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद जितना भी पीछे 6 पार्ट बना है उसका वीडियो अभी शो कर रहा होगा डिस्प्ले पे, उसे आप जाकर देख लें, और चैनल भी शो कर रहा है उसे आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।